मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 पे है। कह रहा है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। समझिए यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। एक शंकु है तो चलिए एक पहले शंकु यहां बना लेते हैं, ठीक है। शंकु बन गया। और एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब समझते हैं आप, अर्धगोलाकार का होगा, यानी कि कुछ इस तरह की कोई आकृति है, ठीक है। और दोनों का आधार क्या है, एक ही है, यानी कि आधार की त्रिज्या मान लीजिए तो समान है। इसकी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या r है, ठीक है। और दोनों का आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसकी ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई h होगी, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ये क्या होगी, ये r ही ना होगी। चलिए, यानी कि इनके h और r का अनुपात निकालना है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कि माना शंकु तथा गोलार्ध यानी कि अर्धगोला, गोलार्ध की त्रिज्याएं r है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, r है। और क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई क्या माने हम लोग, h माने, और इसका तो r ही होगा। चलिए, तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकु का जो आयतन वो इस गोलार्ध यानी कि अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का होगा 2/3 पाई r क्यूब। चलिए, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। यहाँ देखिए 2 r काट दीजिएगा, इस r को इधर लाइएगा, यानी h बटा r बचेगा। यहाँ से 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं